Hello bachcho, let's see this question. A body of mass 1 kg tied to one end of string is revolved in a horizontal circle of radius 0.1 meter with a speed of 3 revolution per second. Assuming the effect of gravity is negligible, then linear velocity, acceleration and tension in the string will be. तो देखो यहाँ पे हमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखना है, हमें फाइनली फाइंड आउट करना है लीनियर वेलोसिटी को। तो सर लीनियर वेलोसिटी कौन सी होती है? v इजकल टू आर इंटू ओमेगा। क्या फर्क है मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो ये कोई ऑब्जेक्ट है जो कि आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है, तो जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है उसे हम बोलते हैं ओमेगा। तो लीनियर वेलोसिटी कौन सी होती है? जो कि टेंजेंशियल पॉइंट पे होती है, किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो दैट इंडिकेट लीनियर वेलोसिटी v। अच्छा, हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है, हमें ये वैल्यूज गिवन है तो हम पुट कर देते हैं 0.1 इंटू 2 पाई इंटू 3। तो ये वैल्यू यानी कितनी सॉल्व हो जाएगी? 1.88 मीटर पर सेकेंड। दैट इज व्हाट लीनियर वेलोसिटी v। अच्छा, अब हमें एक्सीलरेशन देखना है, तो एक्सीलरेशन कौन सा होगा? दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, क्योंकि टुवार्ड्स रेडियस के लग रहा है। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी? a इजकल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो हमारे पास v आ चुका है लीनियर, तो पुट कर दो 1.88 का स्क्वायर अपॉन आर यानी कि 0.1। तो ये वैल्यू सॉल्व होके आपकी वैल्यू आ जाएगी 35.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। अच्छा, हमें फाइनली देखना है एक्सीलरेशन, तो हमारा कैलकुलेट हो गया। अब हमें देखना है टेंशन। तो सर टेंशन की वैल्यू कितनी चाहिए? टेंशन की वैल्यू t इजकल टू कितना होगा? जितना कि सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, यानी कि एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, पुट कर देते हैं। वी स्क्वायर अपॉन आर हमने अभी जस्ट कैलकुलेट कर लिया 35.5। तो एम की वैल्यू कितनी है? 1। तो सब 1 इंटू 35.5, तो दैट वैल्यू इज कल टू बिकम 35.5 न्यूटन। तो हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन जो मैच कर रहा है हमारे आंसर्स के साथ। सो दिस इज द ऑप्शन ए, जहाँ पे हमें वेलोसिटी, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और टेंशन तीनों की वैल्यू मैच हो गई है। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए। बेस्ट ऑफ लक।